प्रदेश में मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। जयपुर से सीकर तक जमकर बारिश हुई तो कहीं सड़कें धंसी दिखी, कहीं कार फंसी हुई नजर आई तो कहीं पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए। आप ये रिपोर्ट देखिए। पानी पानी राजस्थान, कुदरत के आगे बेबस इंसान। धंसी सड़क, फंसी कार, मुश्किल में जान। मॉनसून में जल प्रहार, बिखर गए इंतजाम। शहर शहर जल से जंग, बारिश में जिंदगी तक। राजस्थान में लेट से ही सही, लेकिन मॉनसून थमका तो प्रशासन के इंतजाम दरक गए, या यूं कहिए कि पानी में बह गए। सड़कें समंदर बन गई, सड़कें धंसती हुई भी दिखी और गाड़ियां फंसती हुई नजर आई। कुदरत के कहर के आगे इंसान की जान मुश्किल में नजर आई। आप इन तस्वीरों को देखिए। जयपुर से लेकर बारा तक ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत के कहर के आगे इंसान कितने बेबस हैं। नदियों में उफान है, सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं, कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बारा के चीपा बड़ौत में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान भी चली गई। जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई और ऐसे में निगम के दावों की पोल खुलती नजर आई। मानसरोवर इलाके में भारी बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा ही बह गया, जिससे इलाके में आवागमन प्रभावित हुआ। सड़क धंसने के चलते वहां पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और ड्रेनेज व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए। गुलाबी नगरी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब मॉनसून आता है, बारिश आती है तो उसके बाद उसकी खूबसूरती जो है वो इस तरह से नज़र आती है, जहाँ गड्ढे जो है वो सड़कों पर नज़र आते हैं, जल भराव हो जाता है, सड़कें बह जाती है पानी में। यहाँ पर आने वाले आम जन जो है वो भी प्रभावित होते हैं, उस चीज़ से परेशान होते हैं और जो पर्यटक है वो भी परेशान होते हैं। उधर स्टैच्यू सर्कल बारिश से एक बड़ा पेड़ गिर गया। हालांकि ये हादसा देर रात हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सुबह सुबह यातायात प्रभावित रहा। देखिए, यहाँ पर मौसम में बदलाव जब होता है तो कई सारी एक्टिविटीज़ देखी जाती है। यहाँ पर राजधानी जयपुर में कल रात को जिस तरह से बारिश हुई, उसके बाद आप देखिए पेड़ गिर गया और अब पेड़ को हटाने की कोशिश जो है वो लगातार नगर निगम की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर टीम पहुँची है और अब इस पेड़ को हटाया जा रहा है ताकि वाहन जो आने जाने वाले लोग हैं, वाहन हैं, उनको परेशानी ना हो, आसानी से जो ट्रैफिक है वो निकल सके। ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन रास्ता है, स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा को जोड़ता हुआ ये रास्ता है, जो राजधानी का विशेष कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रास्ता है। और आप देखिए टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और इस पेड़ को हटाया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से अपनी गाड़ी पेड़ों के पास नहीं खड़ी करने की अपील की है। ये तस्वीरें जयपुर के रेनवाल से हैं, जहां तेज बारिश हुई तो मुख्य बाजार और बस डिपो की ओर जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया, जिससे स्कूली बच्चों, राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि हर बार इसकी शिकायत प्रशासन से की जाती है, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला है। कम 5-7 वर्ष से हो रही है और कलेक्टर को और वहाँ जयपुर नगर पालिका में सबको हमने शिकायत कर दी है, लाके मौका आना दिखा दिया, पर उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। 15 दिन के बाद में कोई काम नहीं किया। आज ये पोजीशन है कि बच्चे स्कूल जाना मुश्किल हो गया, हमारा निकलना मुश्किल हो गया, कई गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो इसका अवगत कराए हमारे, क्योंकि ये समस्या है। अभी बच्चों को छोड़ के आया हूँ, तो गोदी में लेके ले जाके छोड़ के आया हूँ। लक्ष्मणगढ़ में भी सुबह सुबह तेज बारिश हुई तो नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल गई। झमाझम बारिश से बाजार की सड़कें जलमग्न हो गई, जिसके चलते आम राहगीरों समेत वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फतेहपुर में तो बारिश के बाद सड़क पर बढ़ी फिसलन हादसों का कारण बन रही है। गारेंडा मोड़ के पास में स्लीपर बस और स्कूली बस की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूल बस में सवार 2 बच्चों को मामूली चोटें भी आई। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया आगे बढ़कर दक्षिण पूर्वी झारखंड के ऊपर बना हुआ है और तीव्र होकर डिप्रेशन की कैटेगरी में बदल चुका है। यह डिप्रेशन अब अगले 24 घंटों में धीरे धीरे
दक्षिणी झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होते हुए वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इसके असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में मध्यम से कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश माधोराजपुरा जयपुर में 82 mm रिपोर्ट हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। विशेष रूप से 7 और 8 जुलाई को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। राजस्थान में अब मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 से 5 दिन बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन अब दक्षिण पूर्वी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के आसपास पहुंच गया है, जिसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। यानी फिलहाल प्रदेश में 10 जुलाई तक तेज बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है, लेकिन पहली ही बारिश प्रशासन के दावों को बहा कर ले गई है और सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।